Students, today I am going to cover very important case study of class 10th linear equations in two variable chapter में से CBSE के क्वेश्चन बैंक में एक केस स्टडी गिवन है जो आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ। सो ये क्वेश्चन है, अमित इज प्लानिंग टू बाय अ हाउस। ये अमित ने अपना एक घर खरीदना और उसका लेआउट दिया हुआ है, ये लेआउट है सारा। So the design and measurements have been made. The area of two bedrooms, उन्होंने बोला है बेडरूम, ये दो बेडरूम आपको नजर आ रहे हैं, एंड किचन, ये किचन नजर आ रही है। बेडरूम और किचन के एरिया का टोटल उन्होंने बोला 95 है। सो क्वेश्चन कह रहा है हमारे पास कि बेडरूम का एरिया, पहले देखो जो क्वेश्चन में गिवन है, बेडरूम 1 प्लस बेडरूम 2 प्लस किचन का एरिया आपको 95 दिया हुआ है, जो मेरे को पहली लाइन से ही समझ आ गया, जो पहली लाइन में दे रखा था। इन तीनों का एरिया जो टोटल दिया है वो मेरे पास 95 मीटर स्क्वायर है। तो पहले बेडरूम का एरिया, बेडरूम देखो ये रहा, बेडरूम 1 रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल का एरिया होता है लेंथ टाइम ब्रेड्थ। तो लेंथ टाइम ब्रेड्थ, इस बेडरूम 1 की लेंथ है 5, इस बेडरूम 1 की विड्थ है x, तो मतलब ये हो गया 5x। मतलब बेडरूम 1 का एरिया 5x हुआ। सो 5x कैसे हुआ, लेंथ ये रही 5, ब्रेड्थ ये रही x, तो मेरे पास बेडरूम 1 का एरिया 5x हो गया। बेडरूम 1 और बेडरूम 2 दोनों बराबर ही है, देखो इसकी ये चीज 5 है लेंथ, तो विड्थ इसकी भी x होगी। कारण देखो जरा ध्यान से देखो, यानी यहाँ से ये देखो, इस ये चीज यहाँ से लेके यहाँ तक ये चीज रही, तो उसी के एकदम सामने यहाँ से लेके यहाँ तक अगर ये चीज x है तो एकदम सामने ही है, तो ये भी x ही होगी। मतलब बेडरूम 2 का एरिया भी 5x हो गया, क्योंकि ये चीज मेरे पास, ध्यान से देखना मैं आपको अच्छे से क्लैरिफाई कर रहा हूँ। सो ये चीज मेरे पास x है क्वेश्चन में, क्योंकि गिवन है ये चीज, मेरे को इतनी चीज x गिवन है, ये चीज अगर x है तो फिर मैं कह सकता हूं ये चीज भी x ही होगी, ये वाली, क्योंकि एकदम आमने सामने है ये चीज। तो मेरे पास अब यानी ये दोनों का यानी एरिया बेडरूम 1 का बेडरूम 2 का 5x आया। अब किचन की टर्न आती है। सो किचन को जरा ध्यान से देखिएगा, ये रही हमारी किचन, और किचन का एरिया भी लेंथ टाइम ब्रेड से ही निकलेगा। सो इसकी किचन की लेंथ देखिए कितनी है, ये रही हमारी पास, सॉरी किचन हमारी इधर है, ये तो बेडरूम है, किचन ये रही, ये हमारी किचन है। किचन की हमारी लेंथ देखो, ये रही लेंथ, ये 5 होगी, क्योंकि अगर इतना हिस्सा 5 है तो ये भी उसके सामने ही है हिस्सा। तो मेरे पास किचन की जो लेंथ है वो 5 हो गई, और किचन की ये विड्थ आपको y दे रखी है। तो अब मैं यहाँ पे किचन का एरिया लिखने लगा हूँ। सो किचन का एरिया होगा हमारे पास 5 टाइम्स y। 5 टाइम्स y क्यों, क्योंकि ये 5 है, क्योंकि ये भी 5 है हमारे पास, तो मतलब लेंथ 5 हो गई, और इसकी विड्थ कितनी है y, तो 5y हो गया। अब मेरी पहली इक्वेशन बन गई है, देखो क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली मेरे पास पहली इक्वेशन बन गई। तो पहली इक्वेशन क्या बनेगी मेरे पास, 5x प्लस 5x, ये वाला 5x प्लस ये वाला 5x प्लस ये वाला 5y इज इक्वल टू 95। मतलब 10x प्लस 5y इज इक्वल टू 95। अब मैं यहाँ से कॉमन ले लूंगा 5, तो अंदर आ जाएगा 2x प्लस 1y इज इक्वल टू 95। ये 5 इधर मल्टीप्लाई आया, उधर जाके डिवाइड हो गया, 2x प्लस 1y इज इक्वल टू 95 अपॉन 5, दैट इज 5 1 जा 5, 5 9 जा 45। इतना मेरे को पता चल गया, ये पहली इक्वेशन बन गई। मतलब मेरे पास एक इक्वेशंस बनानी थी पहले पार्ट में, मतलब मेरे को इतना तो पता चल गया 2x प्लस 1y इज इक्वल टू 19 एक इक्वेशन है। मतलब ये पार्ट नहीं हो सकता किसी भी तरीके से, ये भी नहीं हो सकता, क्योंकि 2x प्लस 1y है। मतलब ये तो पता चल गया कि ये दो पार्ट्स नहीं होंगे। अब दूसरी इक्वेशन बनानी भी बहुत इजी है, मुश्किल नहीं है। सो अब ध्यान से देखिएगा दूसरी इक्वेशन कैसे बनेगी। सो दूसरी इक्वेशन बनाने का हमारे पास स्टेप होगा, ये देखिए आपको ये पूरा 15 दे रखा है यहाँ से, ये चीज
ये चीज 15 है तो ये भी चीज 15 ही होगी, रेक्टेंगल है। तो अब मैं कह सकता हूं ये पूरी चीज 15 हुई। अब मैं 15 को लिखूंगा, यहीं से इक्वेशन बन गई। ये 15 ये वाला इज इक्वल टू ये वाला x प्लस ये वाला 2 प्लस ये वाला y। मतलब मेरी दूसरी इक्वेशन कैसे बन रही है, 15 इज इक्वल टू ये वाला x प्लस ये वाला 2 प्लस ये वाला y। मतलब मेरे पास 15 माइनस 2 इज इक्वल टू x प्लस वाई। मेरे पास इक्वेशन बन गई x प्लस वाई इज इक्वल टू 13। x प्लस वाई 13 हो गया तो मैं कह सकता हूं मेरे पास ये करेक्ट आंसर है। पहली इक्वेशन 2x प्लस वाई 19 है, दूसरी इक्वेशन x प्लस वाई 13 है। मतलब मैं कह सकता हूँ ये मेरा करेक्ट आंसर है। तो पहला पार्ट हो गया। अब सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट में आपको फाइंड द लेंथ ऑफ आउटर बाउंड्री ऑफ द लेआउट। मतलब आपको पूरी लेआउट की आउटर बाउंड्री की लेंथ निकालनी है, टोटल लेंथ। मतलब अब वो बहुत, ये भी बहुत इजी है, ध्यान से देखना। ये पार्ट तो वन ऑफ द इजीएस्ट पार्ट है। सो इसमें क्या है कि ये पूरा लेआउट आपको ये नजर आ रहा है, ये पूरा लेआउट। अब इस लेआउट में आपको पूछा गया है कि अब आप पूरी इसकी जो पेरीमीटर निकालें, लेंथ ऑफ आउटर बाउंड्री पूछा है, मतलब पेरीमीटर निकालना आपको इसका। सो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, 2 लेंथ प्लस ब्रेड्थ। सो पेरीमीटर निकालने के लिए मेरे पास ये 15 है, तो सामने ये भी क्या होगा 15। 15 प्लस 15 क्या हो गया मेरे पास 30। तो मैं इसमें पेरी आउटर बाउंड्री ऑफ द लेआउट निकालनी है, मैं इसमें क्या करूंगा, पेरीमीटर निकालना है। मतलब इस पार्ट में मैं 2 लेंथ प्लस ब्रेड्थ कर देता हूँ, क्योंकि पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल ट्वाइस लेंथ प्लस ब्रेड्थ होती है। मेरे पास ये लेंथ दे रखी है 15, लेंथ 15 है, तो विड्थ देखिए क्या होगी। ये ब्रेड्थ हमने ये ले ली, ये देखो 5 प्लस 2 7, 7 प्लस 5 12। तो मेरे पास आ गया यहाँ पे 2 टाइम 27। 2 टाइम 27 इज 54। मतलब ये पार्ट हो गया। आउटर बाउंड्री की लेंथ पूछी है, आउटर बाउंड्री पूछा कि ये आउटर बाउंड्री जो है कितनी लंबी होगी। मतलब पेरीमीटर निकालना है, रेक्टेंगल है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल लेंथ प्लस ब्रेड्थ होता है। फिर आपको थर्ड पार्ट में क्या पूछा है, एरिया ऑफ बेडरूम एंड किचन इन द लेआउट। ई मीन्स आपको पूछा कि ये जो बेडरूम है, एक बेडरूम का एरिया क्या है और इस किचन का एरिया क्या है। तो दोनों जो बेडरूम है, बेडरूम का तो एरिया इक्वल है, किचन का पर एरिया इक्वल नहीं है। तो इसके लिए हमारे को क्या निकालना पड़ेगा, एक्स वाई निकालना पड़ेगा। हमारे पास आपने पहले पार्ट में दो इक्वेशंस बनाई थी। पहली इक्वेशन थी 2x प्लस 1y इज इक्वल टू 19। दूसरी इक्वेशन थी x प्लस वाई इज इक्वल टू 13। ये दो इक्वेशंस आप बना चुके थे। इसको अब आप एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करें, साइन बदल जाएंगे, ये y के साथ y कट जाएगा, 2x माइनस एक्स हो जाएगा x, 19 माइनस 13 हो जाएगा 6। यहां से आपके पास x 6 आ गया। तो अब x 6 है तो y कैसे निकलेगा, इसी x जो 6 आया इसकी वैल्यू किसी भी इक्वेशन में फिल कर दे। मैंने सेकंड इक्वेशन में वैल्यू फिल कर दी, तो मेरे पास y आ जाएगा। यहाँ पे y की वैल्यू निकल जाएगी, यहाँ से x 6 फिल कर दिया, y इज इक्वल टू 13 माइनस 6 विच इज इक्वल टू 7। y अब मेरे पास 7 आ गया। तो अब मेरे पास x 6 आया, ये वाला, फाइनली ये वाला x 6 आ गया है, और ये वाला y अब मेरे पास आ गया 7। तो एरिया ऑफ बेडरूम क्या होगा, ये रहा बेडरूम, इसका एरिया क्या होगा, लेंथ टाइम ब्रेड्थ, मतलब 6 टाइम 5 30 6। और एरिया ऑफ किचन क्या होगा, लेंथ टाइम ब्रेड्थ, लेंथ ये 7 हो गई और ये ब्रेड्थ 5 है, 7 टाइम 5 35। सो इसकी ऑप्शन ये रही, बेडरूम ये रहा। चाहे ये बेडरूम ले लो चाहे ये, दोनों का एरिया तो इक्वल गया। ये भी एक 6 आया था, 6 टाइम 5 30 लेंथ टाइम ब्रेड्थ। और ये मेरे पास किचन है, किचन का एरिया मेरे पास लेंथ टाइम ब्रेड्थ 7 टाइम 5 35, ये मेरे पास हो गया। अब अगला देखें जरा, फाइंड द एरिया ऑफ लिविंग रूम। आपको ये लिविंग रूम का एरिया पूछा गया। सो ये लिविंग रूम है, ये रहा, यहाँ पे नजर भी आ रहा होगा आपको। ये लिविंग रूम का एरिया क्या होगा वो अब ध्यान से समझना। सो मेरे पास लिविंग रूम, अब ये पूरा हमारा लिविंग रूम है, ये उसकी पैसेज है। तो लिविंग रूम यहाँ से होगा अब हमारे पास। तो इस लिविंग रूम, ये इस लिविंग रूम का एरिया क्या होगा,
ये तो पूरा 15 था। इस ऊपर जरा ध्यान से देखना, यहाँ से लेके यहाँ तक 7 है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक भी तो 7 होगा, यहाँ से लेके यहाँ तक 2 है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक भी 2 होगा। मतलब ये कितना हो जाएगा मेरे पास, 7 + 2 9, ये 9 हो गया। और यहाँ पे मैं कह सकता हूँ ये चीज मेरे पास हो गई है, यहाँ पे 5 और ये 2, 5 + 2 मेरे पास 7 हो गया। ध्यान से देखिएगा, एक मिनट बुक को देखिए जरा, मैं उसका लास्ट का आंसर देखूं। अच्छा जरा ध्यान से देखना, लिविंग रूम ना हमारा कल, ये देखिए ये बेडरूम था, ये बाथरूम था, ये किचन थी, ये लिविंग रूम था, ये बेडरूम था। अब बच्चे सोच रहे हैं कि ये तो पैसेज हो गई है, ये भी लिविंग रूम का ही हिस्सा। ये पैसेज जो नजर आ रही है कहीं पे, यहाँ पे क्वेश्चन में ऐसे कोई ऐसे निशान थोड़ा बना हुआ है ऐसे, अगर बना होता तो लिविंग रूम इतना ही होता है यहाँ से लेके यहाँ तक। अब यानी ये जो पैसेज है इसको भी लिविंग रूम का ही हिस्सा माना गया, मतलब लिविंग रूम यहाँ से ये पूरा लिविंग रूम है। इसका एरिया निकालना बहुत इजी है। अब ये जो पोर्शन अभी मैं बताता हूँ इसका एरिया कैसे निकाल लेंगे। आप क्या करेंगे, ये जो पोर्शन है ये वाला, ये पोर्शन का एरिया पूरा निकाल के उसमें से बेडरूम का एरिया माइनस करते हैं। ये पोर्शन का एरिया कैसे निकलेगा, इसकी लेंथ हो गई 15, और ये ब्रेड्थ, ब्रेड्थ यहाँ से निकल जाएगी मेरे पास इसकी। सो ब्रेड्थ यहाँ से हम कह सकते हैं ये है 5 + 2 7, तो मैं कह सकता हूँ ब्रेड्थ 7। ये पूरे पोर्शन का एरिया हो गया 15 × 7, पूरा ये वाला पोर्शन, दैट इज 15 × 7 हो जाएगा मेरे पास 105, पूरा पोर्शन, पूरा पोर्शन 105 हो गया यहाँ से लेके यहाँ तक सारा। सो 15 × 7 करा, ये 15, ये 7। तो अब मैं 50 यानी इसमें से बेडरूम का एरिया माइनस कर दूंगा। हमने बेडरूम का एरिया क्या निकाला था, 30, यानी ये 6 5 30, तो ये भी 30 था। मतलब अब मैं यानी 105 में से 30 माइनस कर दूंगा, तो मेरे पास आ जाएगा आंसर 75।